टूरिस्ट डेस्टिनेशंस से आपके जहन में सबसे पहले आता है कि जहां आप रिलैक्स करने और अपनी जिंदगी के कुछ कीमती लम्हात को गुजारने के लिए जा रहे हो। मगर दुनिया में ऐसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां आप सिर्फ रिलैक्स होने की सोच से नहीं जाते, बल्कि आप ये अंदाजे लगाते हैं कि हम सही सलामत वहां से वापस भी आ सकेंगे कि नहीं, क्योंकि इन डेस्टिनेशन पे बहुत से लोगों की मौत भी वाक़या हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ITI TV। मैं हूं आपकी होस्ट सोया। वी विश यू फैबुलसली पीसफुल डे टुडे एंड ऑलवेज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की चंद डेंजरस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। ये डेस्टिनेशंस बहुत ही स्ट्रेंज हैं, ये कहलाने के लिए भी कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो बहुत ही बड़े दिल गुर्दे के साथ चलते हैं पहली डेस्टिनेशन की तरफ। तो आपको टॉपिक पसंद आए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप देख सके। और आपने जरूर बताना है कि आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहेंगे या नहीं। प्लीज कमेंट कीजिए और हमारे साथ अपनी राय को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जेरिक बोल्टन माउंटेन। ये नॉर्वे के शहर रोगलैंड काउंटी में एक माउंटेन एरिया है जो दो पहाड़ों के बीच में एक पत्थर को अपने बीच में फंसाए हुए है। रॉक इटसेल्फ इज 5 क्यूबिक मीटर, लेकिन ये जिन पहाड़ों के बीच में है वो सतह समंदर से 3228 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। रोगलैंड एक कमजोर टेक्टोनिक जोन में वाक़या है। स्कैंडिनेविया में होने वाली आइस एज के दौरान नॉर्वे मुकम्मल तौर पर ग्लेशियर्स से ढक गया था। इस आइस एज के दौर में इन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग वाटर ने इस वैली को 22 बार बनाया और इसकी इस्लाह की। और यहाँ के आखिरी बर्फानी दौर के बाद ग्लोबल वार्मिंग समंदर की सतह में इजाफे का सबब बनी, जिससे बहुत से सैलाब आए। और इस आइस एज के दौरान ही ये बोल्डर यहाँ डिपॉजिट हुआ। इस जगह को मशहूरी मिली उस टाइम जब इसका बनाया हुआ एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि मैट हार्डिंग ने बनाया था, वेयर द हेल इज मैट, जब उन्होंने इस पत्थर पर चढ़कर डांस किया। और इसके बाद यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट की सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा वो होता है जब वो वहाँ जाके एक सेल्फी बना सकते हैं। इसकी एनॉर्मस पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पे कभी कभी लाइनों की लाइनें लगी हुई होती हैं ताकि एक तस्वीर खींच सके। और ये लाइनें आपको 5 मिनट से लेके कुछ घंटों तक का भी इंतजार करवा सकती हैं। और ये जगह बेस जंपिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है कुछ लोगों की। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिव वॉल्केनिक रॉक। ये वॉल्केनिक रॉक निकारागुआ कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका सेरो नेग्रो ब्लैक हिल के नाम से मशहूर एक एक्टिव वॉल्केनो रॉक है, जिसे लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं वॉल्केनो बोर्डिंग के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि सर्फिंग होती है ऊंची ऊंची लहरों पर, या अक्सर होती है कभी कभी पहाड़ों की चोटियों पर। लेकिन किसी एक्टिव वॉल्केनो की जगह पर आप सर्फिंग करें, वो भी बोर्डिंग सर्फिंग, तो कैसा लगेगा आपको सोचकर। ये एक रिलेटिवली न्यू वॉल्केनो है क्योंकि इसकी उम्र सिर्फ 161 साल है। यहाँ पर वॉल्केनिक रॉक के पेनी साइज ग्रेन है, जिसके ऊपर पॉसिबल होता है कि बोट की सर्फिंग की जा सकती है, यानी कि लकड़ी की स्लेज पर खड़े होकर ढलवान की तरफ नीचे की तरफ जाया जाए। इसको कहते हैं सर्फिंग। मोस्टली यहाँ पर लोग 2388 फीट की बुलंदी पर जाकर इस पहाड़ पे चढ़ते हैं और फिर वहाँ से अपने आप को इस लकड़ी के तख्ते के साथ या खड़े होकर या बैठकर इसकी सर्फिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सोचकर कैसा लगता है कि आप किसी एक्टिव वॉल्केनो पर 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े पर नीचे आ रहे हैं। ये मजा तो बहुत देता है, लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है, कैन यू इमेजिन। अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारे पास है स्पेन। और लोग यहाँ करने क्या जाते हैं, आप जानकर हैरान होंगे कि लोग यहाँ सिर्फ बैलों के आगे भागने के लिए जाते हैं, और वो भी वो जिनके सींग इतने बड़े होते हैं कि अगर आपका सामना एक के साथ भी हो जाए या आप इनसे टकरा जाएं, तो आपकी 2-4 हड्डियां तो टूटने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगी। रनिंग ऑफ द बुल्स के नाम से मशहूर ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ से दुनिया भर से आए हुए लोग यहाँ पे बुल्स के आगे भागते हैं। इस रेस में ज्यादातर 5 बुल्स दौड़ाए जाते हैं, लेकिन अक्सर इसकी तादाद 10 भी हो जाती है। और पर्टिकुलरली जो ब्रीड इन कैटल्स की यूज की जाती है उसका नाम है टोरो ब्रावो, जिनको अक्सर बुल फाइटिंग में भी यूज किया जाता है। यहाँ की मोस्ट फेमस बुल रन है एनसियरो, जो कि पैम्पलोना में होती है, जो कि एक 9 डे फेस्टिवल होता है सेंट फर्मिंग की ऑनर में। ये एक मेजर ग्लोबल टूरिज्म इवेंट बन चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, खुसूसन यूरोप की तरफ से। ये कुछ दूसरे शहरों में भी की जाती है स्पेन के अलावा, जैसे कि पुर्तगाल हो गया और मेक्सिको की कुछ सिटीज में भी होता है।
बंजी जंपिंग दुनिया का एक ऐसा खतरनाक खेल है जिसमें आपको इंतहाई बुलंद मकाम पर जाकर एक इलास्टिक नुमा रस्सी से बांध दिया जाता है। ये रस्सी एक लचकदार रस्सी होती है जिसको ऊंचाई से बांध के आपको कूद जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, निकाओ टावर चाइना में 233 मीटर्स की बुलंदी पर है और ये टावर वर्ल्ड्स हाईएस्ट कमर्शियल बंजी जंपिंग की एक स्पेशल जगह समझी जाती है। दोस्तों, बंजी जंपिंग के लिए लॉन्चिंग पैड को आमतौर पर किसी बहुत ही ऊंची ढांचे जैसी इमारत या गहरी खाई के आर पार, या अगर आप कह सकते हैं कि किसी सीधे पहाड़ पर जाकर बनाया जाता है और यहाँ से छलांग मारने के बाद इसको इलास्टिक नुमा रस्सी तब तक नीचे लेके जाती है जब तक इसकी गिरफ्त खत्म ना हो जाए, और जैसे ही आप नीचे जाते हैं यही इलास्टिक आपको वापस ऊपर की तरफ खींचता है और ये रस्सी आपको तब तक ऊपर नीचे करती रहती है जब तक काइनेटिक एनर्जी डिसिपेटेड ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो बिल्कुल भी इस तरफ सोचिएगा भी मत। दोस्तों, आइए चलते हैं एक ब्रिज की तरफ जो कि हमारे पास जबरदस्त किस्म की डेंजरस भी और एक्सेप्शनल किस्म की टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सेंग जे ग्लास फुटपाथ जो कि एक स्काई वॉक ब्रिज है चाइना के हुनान प्रोविंस में। इस ब्रिज को एक टूरिस्ट एक्सट्रैक्शन के हिसाब से बनाया गया था। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ एक पुल है जो कि आम पब्लिक के लिए 2016 अगस्त 20 को खोल दिया गया था। ये 430 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल है। इसे इसकी ऊंचाई 980 फीट बुलंदी पर है। ये पुल सूबा हनान के शुमाल मगरिब में वाक़िया जियांगजीजी नेशनल फॉरेस्ट के पार्क में दो पहाड़ों की चट्टानों के बीच में वादी में फैला हुआ है। ये एक वक्त में 800 विजिटर्स तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इंजीनियरों ने यहाँ पे वादी की दीवारों के किनारों पर 4 पिलर्स बनाए। ये पुल एक धात के फ्रेम से बना हुआ है जिसमें 120 से ज्यादा शीशे के पैनल हैं। इनमें से हर एक पैनल 3 लेयर पर मुश्तमिल है कि इंतहाई थिक ग्लास पर बनाया गया है। इस ब्रिज ने 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए इसकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को लेकर, और इस ब्रिज को कुछ अरसे के लिए लोगों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि ये 800 की कैपेसिटी के लिए बनाया गया था, जबकि ये इतना अट्रैक्टिव था कि यहाँ पे 8000 से ज्यादा लोग एक दिन में विजिट करने के लिए आ रहे थे। जी तो दोस्तों, बताइए कि आपको इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी और साथ ही साथ डेंजरस भी, और वो कौन सी जगह है जहां आप विजिट करना बहुत ही पसंद करेंगे। तो कमेंट्स में हमें बताना ना भूलिएगा कि आपकी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए ITI TV। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।